ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਮਨਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। मैं आस करती हूं तुम सारे चढ़ती कला च होंगे। एक बार फिर तो तुहाडी कचहरी च हाजिर हां और हर बार की तरह फिर तो मेरे नाल जुड़े ने वेस्टर्न ओवरसीज दे एमडी मिस्टर प्रदीप बालन जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सो अज दा जिहड़ा साडा प्रोग्राम है बहुत खास है और ये प्रोग्राम हैगा उन्हां कैंडीडेट्स दे लई, उन्हां स्टूडेंट दे लई जिहड़े कैनेडा तो एक बार रिफ्यूज होए, 2 बार रिफ्यूज होए, 4 तो 5 कई बार 6 बार भी रिफ्यूज होए, बट बार बार उन्हां दी गरारी इक्को है, उन्हां दी जिद एक है कि कैनेडा जाना है। प्रदीप सर, हर किसी दे आपो अपने पर्सनल रीजन हुंदे है, किसी ने सोचिया ही हुंदा है, प्लान कीता हुंदा है कि मैं इस तरीके नाल जाना है, कईयां दी फैमिली दियां कुछ ना कुछ उत्ते ऑप्शनस हुंदियां ने। सो स्टूडेंट हमेशा, बहुत सारे स्टूडेंट स्टक रहिंदे कि कैनेडा ही जाना है, बट बार बार रिजेक्शन तो बाद कोई चांस रह जांदा है इहो जे लोकां नूं कैनेडा जाण दा। स्टडी वीजा दी गल करांगे। बड़ा हॉट टॉपिक लिया आपने आज जी। और बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये। और मैं चाहूंगा कि एंड तक बने रहे 8-10 मिनट जितने भी हैं जी। मनदीप, कनाडा एक ऐसी एम्बेसी है, आप एक बार नहीं 50 बार रिफ्यूज हो जाओ जी। अगर आप रियली सीरियस स्टूडेंट्स हो तो आप वीजा ले सकते हो। राइट। बहुत सारी चीजें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। जैसे यूके है, यूके में एक बार बच्चा वीजा रिजेक्ट हो जाए तो यूके में दोबारा अप्लाई के चांसेस कम होते हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में एक बार रिफ्यूज हो जाए तो बच्चा दोबारा ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन कनाडा एक बार नहीं, चाहे 10 बार रिफ्यूज हो, यू कैन गेट द वीजा। ठीक है। सो कनाडा में वीजा के चांसेस रहते हैं, पर रहते किस तरीके से हैं? किस तरीके से हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? जैसे आमतौर पे हमने बहुत बार बात करी है कि आरसीआईसी मेंबर जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं। क्या सिर्फ आरसीआईसी के थ्रू ही वीजा अप्रूव होता है, दूसरे किसी तरीके से नहीं हो सकता? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप रिफ्यूज्ड हैं तो आरसीआईसी की हेल्प ले, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। यहाँ समझना होगा कि नॉर्मल कंसल्टेंट, नॉर्मल एजेंट और आरसीआईसी में डिफरेंस क्या है। राइट। देखिए, कोई कंसल्टेंट इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे थे, इंडिया की पहले बात करेंगे। बिल्कुल सर, राइट। और मैं कंपैरिजन करूंगा इसका आरसीआईसी के साथ। तो जो एक नॉर्मल कंसल्टेंट और एजेंट है वो कनाडा हाई कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। वो स्टूडेंट वीजा की गाइडेंस नहीं दे सकता है, वो इमिग्रेशन की एडवाइस नहीं दे सकता। सेकेंडली, जितने भी इंडिया के में कंसल्टेंट बैठे हैं, एजेंट्स बैठे हैं, ठीक है, उसके पास बेसिक डायरेक्ट टाइप्स हो, माइट भी उसको अच्छा एक्सपीरियंस हो, लेकिन वो कंसल्टेंट हाई कमीशन में एक तरह से रजिस्टर नहीं है। हाई कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं होती कि आप एक नॉर्मल एजेंट से फाइल लगाओ, ठीक है। दूसरा, जितने भी कंसल्टेंट हैं जो इंडिया में बैठे हैं वो स्टूडेंट के पोर्टल पे, स्टूडेंट की जीसीकी अकाउंट से स्टूडेंट की फाइल लॉन्च करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आपको एक तरह से समुद्र में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, अब उसके बाद स्टूडेंट को खुद तैर के आना होगा। वो आ भी सकता है और वो डूब भी सकता है। उसके अगर हम अपोजिट आरसीआईसी की बात करें तो आरसीआईसी होते कौन है? रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। कनाडा की हाई कमीशन की वेबसाइट पे जाओ, वहां उन्होंने स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कर रखी है कि भी एजेंटों से बचो और जो रिकमेंडेड कंसल्टेंट आरसीआईसी है उनसे फाइल लगाओ। हाई कमीशन की वेबसाइट पे सब आरसीआईसी की लिस्ट है, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं? देखिए, पहली बात तो आपके पास कनाडा की पीआर हो, ठीक है। फिर आपको इमिग्रेशन का डिप्लोमा या बैचलर आपको करनी पड़ेगी, इमिग्रेशन, ठीक है, उसी स्ट्रीम में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि वो डिप्लोमा या डिग्री इसलिए कराते हैं कि पूरे वर्ल्ड से वो इमिग्रेंट्स ले रहे हैं, तो उसकी किसी को वो गाइडेंस कैसे देंगे अगर उसको उस कंट्री के इमिग्रेशन की नॉलेज ही नहीं होगा, वीजा रूल्स ही नहीं पता होंगे, स्टूडेंट्स के, कैंडिडेट के राइट्स क्या हैं, ठीक है, और हाई कमीशन के राइट्स क्या हैं, किसकी क्या लायबिलिटीज है, वही नहीं पता होगी तो वो क्या एडवाइस देंगे। राइट। तो पहली बात तो उनको वहां की पीआर होल्डर होना चाहिए। सेकेंडली, आपको वो इमिग्रेशन का डिप्लोमा और डिग्री करनी पड़ेगी। देन आप जाके जो इनकी रेगुलेटरी बॉडी है सीआईसी, ठीक है ना, तो उसके टेस्ट पे बैठना होगा और टेस्ट में बैठने के लिए 7 बैंड ईच लेने होंगे। जब अगर वो टेस्ट आप क्लियर करते हो देन आप ऑथराइज होते हो आप किसी कैंडिडेट को इमिग्रेशन की एडवाइस देने के लिए, ठीक है। ओके। तो अब आप देखिए डिफरेंस आपको पता ही लग गया होगा। एक इंडिया में कंसल्टेंट बैठे हैं, उन्होंने इमिग्रेशन की कोई स्टडी नहीं की, कोई ऊपर रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, स्टडी करी हुई, उन्होंने स्पेशल स्टडी की है, तभी दैट्स द रीजन वो हाई कमीशन में रजिस्टर्ड है, ठीक है। आरसीआईसी जो कंसल्टेंट है वो जब फाइल लगाता है तो वो अपने जीसीकी अकाउंट से लगाता है, अपने पोर्टल से, अपने लॉगिन से लगाता है। एक नॉर्मल कंसल्टेंट स्टूडेंट के नाम से लगाता है
और आरसीआईसी एक अलग अपने से अपने account अपने पोर्टल से अपने पोर्टल से। अकाउंट से लगाता है और ठीक है। स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि भाई इस स्टूडेंट को या इस कैंडिडेट को वीजा क्यों मिलना क्यों मिलना चाहिए। चाहिए, ठीक है। तो हाई कमीशन अब देखो किसको वैल्यू देगी, ऑब्वियस है आरसीआईसी को मेंबर देगी ना। दैट्स द रीजन स्टूडेंट एक बार या 10 बार रिफ्यूज हो उनके वीजे आ सकते हैं। मेरे करियर में क्योंकि वी आर द आरसीआईसी मेंबर, ठीक है, और हमारा ऑफिस है मिसिसागा में और नोवा स्कोशिया सिडनी सिटी में 2 ऑफिस हमारे कनाडा ठीक में। है। तो आरसीआईसी एक नहीं, हमारे पैनल में कई हैं। ठीक है। तो हम स्टूडेंट वीजा नहीं अदर वीजा भी करते हैं। तो लेकिन हम यहाँ स्टूडेंट वीजा की बात कर रहे हैं। तो मेरे करियर में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 1 बार 2 बार 5 बार 7 बार रिफ्यूज थे एंड दे गॉट द वीजा। ठीक है। पहली बात तो ये है कि आरसीआईसी से फाइल लगानी चाहिए। और भी फैक्टर्स है जिनकी मैं बात करना चाहूंगा। ठीक है। अगर आपका रिफ्यूज आ गया, ठीक है, पहला काम है कि आपको आरसीआईसी, एक नॉर्मल कंसल्टेंट है तो उसको छोड़ के आरसीआईसी की हेल्प लेनी चाहिए। पहला काम, आपने 50% अपना वीजा सिक्योर कर लिया। ठीक है। अब और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपका रिफ्यूजल आया है, 1 बार आया, 2 बार आया, 5 बार आया, केप्स नोट चाहिए हमें और डिटेल्ड वर्जन चाहिए। ओके, उसमें हमें पूरा देखना होगा कि रीजंस क्या रहे हैं। ठीक है। ठीक है प्रदीप सर, यहाँ पे मैं आपकी एक बात के साथ और बात जोड़ना चाहूंगी। एक स्टूडेंट का लाइव शो में कॉल आया था, वो स्टूडेंट की 3 बार रिजेक्शन आई। 1 बार की रिजेक्शन का स्टूडेंट को पता था, 2 बार कंसल्टेंट ने पैकेज किया था। स्टूडेंट ने 2 बार कंसल्टेंट ने बिना पूछे या बिना बताए स्टूडेंट को जो है अप्लाई कर दिया और 2 बार और रिजेक्शन आ गई। जब उसने कंसल्टेंट चेंज करने की सोची, कैप्स नोट निकलवाया तो उसकी 3 रिजेक्शंस आई। तो ऐसे स्टूडेंट का क्या वीजा अप्रूव हो सकता है आरसीआईसी की हेल्प से? जी डेफिनेटली। इसमें क्या है कि ऐसे जब कोई एजेंट ने कर रखा है तो हमें ना पूरे डॉक्यूमेंट निकलवाने पड़ते हैं केप्स नोट्स के थ्रू। हमें पता होना चाहिए कि उस एजेंट ने, चाहे तो फाइल की फोटोकॉपी मिल जाए, नहीं मिलती तो हमें पूरे डिटेल्ड डॉक्यूमेंट निकालने होंगे, क्या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, तब हो सकता है। तो चलिए, पहली बात तो थी आपने आरसीआईसी अपॉइंट कर लिया। दूसरी बात आपने केप्स नोट निकलवाने हैं। ठीक है। अब बात आती है कि भाई आपको वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में फाइल लगानी है। वो पूरा रिफ्यूजल लेटर, पूरा केप्स नोट्स, पूरी डिटेल स्टोरी समझ के देन माइट भी आपका कोर्स चेंज करना पड़ जाए। ठीक है, आपका एक कोर्स में बार बार रिफ्यूजल आ रहे हैं तो वो केप्स नोट से हमें उठाना पड़ेगा कि हाई कमीशन कैसा सोचती है आपके बारे में। ठीक है। तो आपका कोर्स चेंज कर सकते हैं, मतलब चेंज करने के लिए हम बोल सकते हैं माइट भी सेम कोर्स भी रही। ठीक है। सेकंड है कि जी आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज भी चेंज हो सकती है। थर्डली ये कि आपका एरिया भी चेंज हो सकता है। ओके। फोर्थ है जी, उन्होंने अगर लिखा कि आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन ठीक नहीं है तो हम आपको बोलें कि भाई फंड थोड़े बहुत डाल दो। ठीक है, हम आपसे एसी एवेल्यूएशन रिपोर्ट मांग लें। ठीक है। हम आपके पेरेंट्स की स्ट्रॉन्ग इनकम टैक्स रिटर्न मांग लें। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। माइट भी एम्बेसी को लगता है कि भाई क्या नाम है, आप वापस नहीं आएंगे और आपको ये जो कोर्स कर रहे हैं इसकी आउटकम आपको नहीं पता है किस टाइप की जॉब मिलेगी। तो डिटेल आपको अपना एसओपी में लिखना होगा कि भाई इस स्टूडेंट इस स्टडी को कंप्लीट करने के बाद आउटकम क्या रहेगा और वो किस टाइप की जॉब किस कंपनी में मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको डिटेल्ड अपनी नेक्स्ट फाइल में डालनी होगी। ठीक है। ऐसे मैंने सैकड़ों बच्चों के वीजे लिए हैं जिनके 5-7 बार रिफ्यूज थे। जो स्टूडेंट ने हमारी बात मानी, आरसीआईसी की हेल्प ली, उसमें सक्सेस रेट अप्रोक्स आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा रहा। मैं यहाँ पे परसेंटेज तो नहीं बोल सकता, ना मुझे बोलनी चाहिए, लेकिन सक्सेस रेट बहुत हाई रहा। मतलब आपका हाईली रिकमेंड आरसीआईसी मेंबर ही है, फ्रेश स्टूडेंट के लिए नहीं, लेकिन रिजेक्शन फ्रेश स्टूडेंट ले वेल एंड गुड, फ्रेश भी ले सकता है, लेकिन मेरी यहाँ क्योंकि यहाँ जो शो आपने उठाया है रिजेक्शन की बात करें तो हम रिजेक्टेड स्टूडेंट की बात करें तो फ्रेश के लिए तो किसी ने मना ही नहीं किया, लेकिन रिजेक्टेड स्टूडेंट्स अगर ले तो इट विल बी बेटर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया नाल जुड़न दे लई और इस टॉपिक ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। थैंक यू।